हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। बेटी और पिता का जो रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने पवित्र रिश्तों का भी नाश कर देते हैं और इन पर एक कलंक लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे रिश्ते यानी एक ऐसी बेटी और ऐसे पिता के बारे में बात करने वाला हूं जो आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद जो होता है उसे सुनने के बाद आप 100% परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे बताने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं बेंगलोर में। बेंगलुरु में एक जगह है और यानी उस जगह का नाम है इलेक्ट्रिशियन हाईवे। इलेक्ट्रिशियन हाईवे पर एक रोज एक औरत की कुछ लोग हत्या कर देते हैं। यानी वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, उसकी गाड़ी को आकर सामने से रोक लेते हैं और उस पर ताबड़तोड़ तलवार से वार करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके साथ में उसका 15 साल का बेटा भी था, उसे वो लोग कुछ भी नहीं कहते। हत्या करने के बाद वहां पर पुलिस आती है। पुलिस आनन फानन में उसकी लाश को हॉस्पिटल भिजवाती है, लेकिन वो तो पहले ही मर चुकी थी। अब तफ्तीश जारी होती है, कोशिश की जाती है कि हत्यारों की तलाश करी जाए। हत्यारों की तलाश में जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं सभी को खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद 3 लोग बाइक पर पुलिस को नजर आते हैं, लेकिन 2 लोगों ने मास्क पहना हुआ था। एक व्यक्ति वहां पर ऐसा भी था जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था। उस व्यक्ति के फोटोग्राफ को सीसीटीवी कैमरा में से निकाला जाता है और उस 15 साल के बच्चे को दिखाया जाता है। 15 साल का वो बच्चा उस फोटो को देखकर तुरंत पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो मेरे तीसरे पापा हैं, यानी ये तो मेरे पापा हैं। अब क्या है ये पहले, दूसरे, तीसरे पापा की जो पहली, अब ये मैं आपको बताता हूं। असल में मरने वाली जो औरत है उसका नाम था अर्चना रेड्डी। अर्चना रेड्डी ने जब शादी करी थी, जब उसकी शादी हुई थी अब से 15-20 साल पहले, तो उसके जो पति हैं उसने उसको छोड़ दिया था और तलाक लेने के बाद इसने 40 करोड़ रुपए अपने पति से लिए थे। तो इसके पास अच्छी खासी संपत्ति थी। अर्चना रेड्डी एक मालदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसके घर वालों के पास भी अच्छा खासा पैसा था, वो पैसा भी अर्चना रेड्डी को ही मिला था। इसकी दूसरी शादी होती है तो वहां से भी अर्चना रेड्डी तलाक कर लेती है और अलग रहना शुरू कर देती है। अब अर्चना रेड्डी की एक बेटी है जिसका नाम है युविका रेड्डी और उसकी उम्र है पूरे 22 साल। 22 साल की युविका रेड्डी वहीं पर एक जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाया करती थी और उसके जो ट्रेनर है उसका नाम है नवीन कुमार। लेकिन दोस्तों, अचानक से लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के दौरान युविका रेड्डी है वो नवीन से बोलती है कि अब तुम एक्सरसाइज कराने के लिए मेरे घर पर ही आ जाया करना। नवीन ऐसा ही करता है, युविका को एक्सरसाइज कराने के लिए उसके घर पर जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात अर्चना रेड्डी यानी युविका की मां से होती है। बातों बातों में अर्चना उसे अपनी सारी बातें बता देती है और सारी बात बताने के बाद नवीन को उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी होती है। उनका जो बातें हैं, उनकी बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिन बाद नवीन का अर्चना से मन भर जाता है और अब वो युविका को पसंद करने लग जाता है। जानता तो वो उसे पहले से ही था। रिश्ते में युविका उसकी बेटी लगी, लेकिन अब वो केवल और केवल युविका को ही पसंद करता है। एक रोज होता कुछ ऐसा है कि जो अर्चना है वो युविका और नवीन को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और उसके बाद बहुत ज्यादा भड़क जाती है। इन दोनों को धमकाती है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो फिर तुम्हें बाप बेटी के रिश्ते से ही रहना पड़ेगा या फिर इस घर को छोड़कर चले जाओ। और दूसरी वाली बात नवीन और युविका को बहुत अच्छी लगी, वो घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद भी अमृता उन दोनों को कई बार धमकाने के लिए किराए के गुंडे भी भेजती है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। अब अर्चना के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। नवीन और युविका अलग रह रहे थे। नवीन एज अ पर्सनल ट्रेनर केवल और केवल 25,000 रुपए कमाता था। अब इन्हें पैसा भी चाहिए था और इन्हें अपनी मुक्त यानी एकदम फ्री लाइफ भी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्चना रेड्डी बार बार इनके बीच में अड़चन बनकर आ जाया करती थी। तो दोस्तों, एक रोज ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना अर्चना को अपने जीवन से हटा दिया जाए। इसमें युविका पूरी तरह से भागीदारी बनती है और वो उसे प्लान भी कराती है कि एक रोज तुम किराए के कुछ गुंडे लेकर जाना और मां को यानी अर्चना को मार देना। और दोस्तों, ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब अर्चना की मौत हो चुकी है, अर्चना की हत्या हो चुकी है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके 15 साल के बेटे के पास ही जानी है, क्योंकि इन दोनों को तो जेल हो चुकी है। अब दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।